बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद है जी फैसल महमूद साहब, NNI से वाबस्ता हैं ये। मैं आज इनसे पूछूंगा, छुट्टी वाले दिन हम दोनों ऑफिस में बैठे हुए थे, एक गहमा गहमी जो है ना वो हमारी नज़रों से गुजरी, हम देख रहे थे। आईनी फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि आईनी पैकेज को लेके एक गहमा गहमी जो नज़र आ रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सुमन साहब, आप ठीक कह रहे हैं। सियासत में गहमा गहमी है आईनी पैकेज को लेके, और छुट्टी वाले दिन बड़ी अपोजिशन भी सरगर्म है, हुकूमत भी सरगर्म है, रातों में मुलाकातें हो रही हैं। तो लेकिन ये यहाँ पे अब सोचने की बात ये है कि ये जो आईनी पैकेज है, इसका जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में वो क्या फ़र्क डालेगा, उसकी ज़िंदगी में क्या इस आईनी पैकेज पे अगर वोटिंग में हुकूमत कामयाब हो जाती है तो उसकी अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो क्या होगा, उससे अवाम की ज़िंदगियों में क्या असरात मुरतब होंगे। काश आप देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे काश अब आएंगे कि हुकूमत के लोग हैं वो अपने इत्तेहादियों के साथ सर जोड़ के बैठे हुए हैं, अपोजिशन वाले अपना जोर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे सोचने की बात है, काश ये हुकूमती सतह पे भी जो लोग हैं और अपोजिशन वाले भी हैं, ये आपस में इस तरह अवाम को कुछ सहूलत देने के लिए, बिजली के बिलों में कमी के लिए इस तरह सर जोड़ के बैठ जाते। बिल्कुल सही कहा। काश वो इसलिए सर जोड़ लेते, रात के अंधेरों में एक दूसरे से मुलाकातें करते कि यार अवाम महंगाई की वजह से परेशान है, इनको हम कोई रिलीफ दे लें। उसके लिए आपको ये कहीं रात के अंधेरों में मिलते हुए बैठते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर आपके लिए काश ये बच्चों की तालीम जो यहाँ पे नौजवान तरबियत के लिए कुछ किया था। मैट्रिक के बाद यहाँ पे जो एक गरीब है, जो मिडिल क्लास बंदा है, वो अपने बच्चे को आगे नहीं पढ़ा सकता, और हुक्मरानों को इससे कोई सरोकार नहीं है। उनको सरोकार है आईनी पैकेज की। भाई आप किसी से भी जाके पूछ लें आईनी पैकेज क्या है, वो आपको कहेगा भाई मुझे 2 जमा 2 रोटी का बताएं, मुझे आईनी पैकेज का ना बताएं। उससे इससे कोई सरोकार नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब है उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल बढ़ जाएगी, जो बाकी जजेस हैं उनकी 3 साल बढ़ जाएगी। उससे अवाम की जिंदगियों में क्या असरात पड़ेंगे, आप उससे पूछ लें, उससे कोई सरोकार नहीं है। आप देखें इस टाइम जो हुकूमत है वो अपना पूरा जोर लगा रही है, और दूसरी साइड पे जो अपोजिशन है वो भी पूरा जोर लगा रही है। मैं आपको एक बात यहाँ पे और कहूँ, अगर यहाँ पे आज नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, वो आईनी पैकेज के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं, और पीटीआई वाले उसको गलत जाहिर कर रहे हैं कि ये गलत इकदाम हो रहा है। आज अगर पीटीआई वाले अपोजिट साइड पे होते, वो जोर लगा रहे होते आईनी पैकेज के लिए, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले और दीगर इत्तेहादी अगर अपोजिशन में होते तो वो इनके आईनी पैकेज को गलत कहते। ये सर आपस की इनके मामलात हैं, इसमें आप देख लें आपको अवाम कहीं नजर नहीं आएंगे। आप इस सारे मामलात में देख लें, 2 दिन से ऐसे लगता है जिस तरह मुल्क में हर तरफ खुशहाली है, कोई पाकिस्तान के लिए परेशानी नहीं है, कोई से कर्जों के लिए जरूरत नहीं होगी, सब ठीक हो गया। सब यहाँ पे आ जाके जो आईनी इस्लाहात है उसका जो पैकेज है वही एक सबसे बड़ा मसला है। मेरा तो जाती नुक्ता नजर ये। फैसल साहब, मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि जब से ये पाकिस्तान बना, हमें 76 साल हो चुके हैं इस पाकिस्तान को बने, दुनिया तरक्की कर गई, हम आगे जाने की बजाय दिन ब दिन पीछे आते जा रहे हैं। वजह सर इसको आप देख लेना, जब आप यही वजह है, जब आपके हुक्मरानों का विजन आप देख लें। आप हम वैसे तो कहते हैं भारत हमारा रवायती हरीफ है, आप आईटी को उठा के देख लें, बहुत आगे है वो। आप उसकी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको उठा के देख लें, बहुत आगे, आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। आप उसकी आईटी की इंडस्ट्री को नहीं पकड़ सकते। हमारे यहाँ पे हम वैसे तो कहते हैं जी रवायती हरीफ है, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई आपकी जो आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $3 अरब अभी हुई नहीं, और आप छलांगे लगा रहे हैं। और जो इंडिया की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो मेरा ख्याल है, जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो मेरा ख्याल है कि $150 अरब के करीब होंगे, मेरा ख्याल है। इसके आगे पीछे ही कोई इसके दादोशुमार होंगे। फैसल साहब कैसे पकड़ सकते हैं? फैसल साहब, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस मौजू पर, बस मैं इतना आपसे पूछना चाहूंगा कि होना क्या चाहिए इस मुल्क के लिए, इनको क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, कुछ राय अगर आप सियासतदानों को देना चाहें। मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह ये छुट्टी वाले दिन आज
इकट्ठे सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। सर जोड़ के बैठे हुए हैं, अपोजिशन वाले भी हुकूमत वाले भी। काश ये अवाम के लिए इसी तरह छुट्टी वाले दिन उनके लिए सोच लें, उनके लिए इकट्ठे हो जाएं। चलो मैं फैसल साहब ये कहूंगा कि इस अवाम के लिए ना सोचें, खुदारा इस अवाम के लिए ना सोचें। कम से कम आप अगर बैठे हैं तो इस पाकिस्तान के लिए सर जोड़कर बैठ जाएं। इस पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर चलना है, क्यों फैसल साहब? सर जी अवाम भी तो पाकिस्तान ही है ना। आप ये ना चले हम अवाम के लिए हम खुद सोचें, में कहते हैं अवाम पाकिस्तान के लिए ना सोचिए, इस पाकिस्तान के लिए सोचिए, पाकिस्तान को आगे लेके हम किस तरह चलना। आप कैसे कह सकते हैं जब वो पाकिस्तान और अवाम भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान अवाम से मिलकर ही बनता है ना। जी 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 बिल्कुल। अगर अवाम नहीं है तो पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान है तो अवाम है, अवाम है तो पाकिस्तान। बहरहाल जी देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।